हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल देसी ट्रैक्टर्स विथ एग्रीकल्चर में। ये गेहूं ठेसर है, पैडी गेहूं ठेसर है। और इसमें दलहन आइटम, छोटे आइटम जो होते हैं दानों का, उसमें काम करता है। इसकी जाली और इसके चलने का सिस्टम ऐसे दिया हुआ है। इसके अलावा इसके लिए फिर सब चीज़ इसके सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। चलिए आज आपको हम थ्रेसर की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जिससे थ्रेसर में क्यों लोड पड़ रहा है, आपके ट्रैक्टरों में क्यों लोड पड़ रहा है, थ्रेसर में आखिर क्या कमी हो सकती है जिसके वजह से लोड पड़ेगा, और ये थ्रेसर क्यों सक्सेसफुल हो सकता है, कैसे सक्सेसफुल होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देख रहे हैं ये जो गेहूं थ्रेसर है, इसमें डबल व्हील दी हुई है। दो व्हील की ये गेहूं थ्रेसर है। ये वाली व्हील, ये जो ताकत लगाती है, ये टू व्हील दिया हुआ है। अगर इसे कंपनी थ्री व्हील कर देगा, चार व्हील कर देगा, तो इससे ट्रैक्टर में लोड नहीं पड़ेगा। ये आने वाले टाइम पे जब बिक्री कम होगी उनकी, तो फिर शायद कम लोड के हिसाब से ट्रैक्टर कम डीजल पिएगा, ज़्यादा लोड पड़ता है, तो इसके वजह से भी मतलब अगर बिल डाल दे और भी एक्स्ट्रा, तो उससे लोड कम पड़ेगा और डीजल कम पिएगा। सेकेंड चीज़, इसमें अगर बिल डाल दिया है तो इसमें एक आध पट्टा और बढ़ाएगा। जैसे 3 पट्टे हैं, 3 पट्टे की जगह ये समथिंग 4 पट्टा कर देगा। इतने में टू व्हील है तो थ्री व्हील या फोर व्हील डालेगा, तो इंजन को कम लोड पड़ेगा और मशीन अच्छे से फाइन चलेगा, फ्री चलेगा। थर्ड चीज़, सबसे ज़्यादा ताकत और लोड पड़ने की वजह हो सकता है ये, इनमें हमारे पास ये दिया हुआ है हालर। इस हालर में माल डालेंगे और ये भूसा बनाने का काम करता है, तो उसकी जो जालियाँ होती हैं, जालियों का सिस्टम अच्छे होने चाहिए। इसकी जो बोल्ट की सेटिंग है, ये ठीक रहने चाहिए। ये जाली के नज़दीक रहते हैं जब भी। दलहन आइटम में जाली के नज़दीक ये बोल्ट नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उससे दाल निकालने लगता है। इसलिए कुछ अंदर कुछ बाहर, कुछ अंदर कुछ बाहर ऐसे हो। और गेहूं में पूरे बोल्ट जो हैं वो जाली के नज़दीक हों। हल्के हल्के बारीक रहेंगे चलेगा, बाकी पूरे बोल्ट नज़दीक हों तो ही अच्छा रहता है। गाइस, लोड पड़ने का कारण यही है। यहाँ हम जितना ज़्यादा डाल रहे हैं, कच्चा माल डालते हैं, तो भूसा बनने में टाइम लगता है। भूसा बनाने में टाइम लगेगा, जिसके वजह से गेहूं थ्रेसर में ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे यहाँ हम लोग गेहूं डाल रहे हैं, ये घस रहा है, कच्चा माल है, इसके वजह से लोड पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे लोड कम पड़े? तो जो इसमें कुछ एडजस्टिंग दिए रहते हैं, जैसे भूसा स्पीडी से निकाले, तो ये एडजस्टिंग दिए रहते हैं। जो प्लेटें रहते हैं, जो जालियों से चिपके रहते हैं, उसको आप अपने नज़दीक कर लीजिए। बाकी भूसा अगर अच्छा नहीं दे रहा है तो इसको जाली से एकदम चिपका दीजिए। ये रहता है। फिर उसके बाद इसमें स्पीड वर्क नहीं कर रहा है तब की बात है। और यदि लोड पड़ रहा है तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इन एडजस्टिंगों को दूर कर दीजिए। ये है जिससे भूसा जितना स्पीडी से निकालेगा तो लोड कम पड़ेगा। और यदि लोड पड़ रहा है तो ये जो कुछ बोल्टें हैं, जैसे जालियों के नज़दीक रहते हैं ये जो बोल्ट, इन बोल्टों को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ बोल्टों को अंदर बाहर कर सकते हैं, जिससे बोल्ट की वजह से मतलब जो लोड पड़ रहा है वो लोड ना पड़े। फिर ये हो सकता है कि आप ये जो कटर वगैरह लगे हुए रहते हैं, इस टाइप की ब्लेड बना के दे रही है कंपनी, तो ये ब्लेड लगाएंगे तो कच्चे जो रहते हैं, कच्चा को काटने के लिए अच्छा रहता है। ये कच्चा में ये अच्छे से काट सकता है, और ये तोड़ने का काम करेगा, तो ये क्या करेगा, कटिंग कर देगा, जिससे आपके थ्रेसर में लोड कम पड़ेगा। फिर उसके बाद आरपीएम की बात आती है कि यार कच्चा है तो आरपीएम बढ़ा देते हैं। यदि आरपीएम बढ़ा दिए तो कुछ सूखा जा रहा है, बार बार सूखा जा रहा है, अचानक से कच्चा डाल दिया हमने, आरपीएम बढ़ा दिया। आरपीएम बढ़ा दिए तो क्या होगा कि भूसा से दाना खींच रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना जो चलना है
उसको उसकी चाल को काफ़ी अच्छा कर देना है। चलने की चाल अगर अच्छी रहेगी तो जल्दी जल्दी चलेगा, जिससे दाना नीचे गिरेगा और नीचे गिरने के बाद भूसा जो है उसे उठाने लगेगा, तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू गाइस।